नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। चौधरी लाल सिंह के खिलाफ अब कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा ने बकायदा थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके तहत उन्होंने ये मांग की है कि पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि इन्होंने लोगों को भड़काया है। और बकायदा उन्होंने उस बयान का भी इसमें जिक्र किया है, जिसमें लाल सिंह ने कहा था कि जिनको आपने वोट दिया है, जाइए उनके घर का घेराव कीजिए, उनके घर पर पत्थर मारिए, शीशे तोड़िए और आप अपना विरोध प्रदर्शन करिए। और इसी को लेकर बलदेव राज शर्मा ने बकायदा ये एक शिकायत दर्ज करवाई कि इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 192 दंगा भड़काने और उकसाने के धारा के तहत 196, 352, 351/2 इसके तहत जो है वो धाराएं जो हैं वो लगाई जाएं, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ लोगों को उकसाया है, मेरी जान को खतरा है, भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई उस दौरान जब चौधरी लाल सिंह जो हैं वो लोगों के बीच में गए थे और उन्होंने लोगों को उकसाते हुए कहा कि जिस नेता को, जिस विधायक को आपने जिताया है यहां से, आज वो कहां है, वो नहीं आए और अब आप उनके घर का घेराव कीजिए, उनके घरों के शीशे तोड़िए। तो इन सब को लेकर अपनी जान को खतरा बताते हुए और लोगों को उकसाने के मामले में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की शिकायत जो है वो दी गई है। दरअसल पूरा मामला क्या है? मामला रोपवे को लेकर है कि वहां के जो स्थानीय व्यापारी, पिट्ठू, पालकी वाले, वो रोपवे का बकायदा उसका विरोध कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ताराकोट से सांझी छत तक रोपवे का एक परियोजना जो है उसको हरी झंडी दे दी है। उसका काम जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि अगर ये परियोजना सफल होती है, इस परियोजना पर अगर कार्य होता है, ये अगर अमल में आती है, तो यहां पर स्थानीय लोगों का व्यापार, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो सीधा 5 वहां पे ताराकोट में जाएंगे, उस रोपवे में का इस्तेमाल करेंगे और 6 मिनट के अंदर अंदर वो वहां पर सांझी छत पर पहुंच जाएंगे। और जो पुराना रास्ता, मतलब जो जहां से एक लोग जहां से जाते हैं, वहां पे जो दुकानें हैं, पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले हैं, वो काम जो है वो बंद हो जाएगा, लोगों को काफी नुकसान होगा। लेकिन सरकार कह रही है, या अगर हम श्राइन बोर्ड की बात करें तो सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा है कि ये परियोजना जो है वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लाइन में लगते हैं। इस कारण ये परियोजना जो है वो एक किस्म का यहाँ पर बूस्ट लाएगी और ज़्यादा यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे। आपको मालूम है कि देश विदेश से यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा रश होता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये परियोजना जो है वो लाई गई है। हालांकि जैसे ही श्राइन बोर्ड ने इसकी हरी झंडी यहाँ पर दी, वैसे ही दूसरे दिन यहाँ पर जो था वो प्रदर्शन शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से पुलिस और उन प्रदर्शनकारियों के बीच में ज़बरदस्त झड़प हुई और बकायदा डीसी रियासी को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने साफ कहा कि हम आपका मसला जो है वो हल करेंगे, आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर ज़बरदस्त आपने वो दृश्य भी देखे होंगे कि किस तरह से पुलिस और इन दोनों के बीच में, प्रदर्शनकारियों के बीच में वहाँ पर झड़प हुई और उसके बाद मामला शांत तो हुआ, लेकिन अगले दिन ही 7-8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके विरोध में कई नेता जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे और लाल सिंह भी वहाँ पर पहुँचे थे। चौधरी लाल सिंह वही हैं
जो अपने ज़माने में आम जनता की आवाज़ थे जब वो सत्ता में थे, लेकिन पिछले 3-4 जो चुनाव हुए हैं उसमें उनकी ज़बरदस्त हार हुई है, लेकिन फिर भी वो लोगों के मसलों को लेकर सड़क पर लगातार उतरते रहते हैं। लेकिन अब मामला जो है वो दूसरा है। मामला ये है कि एक मौजूदा विधायक ने एक पूर्व सांसद के खिलाफ शिकायत की है, और शिकायत में उन्होंने ये बकायदा, जो हमने आपको बताया, कि लाल सिंह ने लोगों को प्रवोक किया, लोगों को उकसाया, भड़काया, और ये जो परियोजना है इसमें उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की और मेरे खिलाफ लोगों को भड़काया है, उकसाया है। तो ये वो मामला है। लेकिन क्या इस रोपवे से वाकई वहाँ के लोगों को नुकसान होगा? अगर स्थानीय लोगों की बात करें, वहाँ के व्यापारियों की बात करें, तो वो लगातार कह रहे हैं इससे हमें भारी नुकसान होगा, क्योंकि सारे जो श्रद्धालु ज़्यादा आएंगे वो ताराकोट वाले रास्ते से जब जाएंगे तो इस रोपवे का बकायदा वो इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो उनकी रोजी रोटी है वो छिन जाएगी। हालांकि भूपेंद्र जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे वो हार गए बलदेव राज शर्मा से, तो उन्होंने साफ कहा है कि ठीक है, श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए पहले भी यहाँ पर कई वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अगर आपने रोपवे यहाँ पर चलाना है तो लोगों को मुआवजा दिया जाए, जिनकी दुकानों पर असर पड़ेगा, जिनके रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना लाई जाए, तभी ये आप करें। और इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो जो अंशुल गर्ग जी हैं, जो सीईओ हैं श्राइन बोर्ड के, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनका ये कहना है कि ये रोपवे जो है वो दिव्यांगों, बुजुर्गों और जो बीमार होंगे उनके लिए है। लेकिन हमने देखा है कि शुरुआत में तो इस तरह से कहा जाता है, लेकिन फिर बाद में ये एक रेगुलर रूटीन जो है वो बन जाती है। हालांकि इससे कितना नुकसान होगा, क्या होगा, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमारी रोजी रोटी जो है खतरे में है। इससे पहले जब वहाँ पर हवाई सेवा जब शुरू की गई थी तब भी विरोध हुआ था। बैटरी कार जो है वो अभी भी चल रही है। तो क्या बोर्ड के पास ऐसा कोई विकल्प है जिससे रोपवे भी चले और स्थानीय लोगों का नुकसान भी ना हो? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती तो चलती रहेंगी, लेकिन लाल सिंह के लिए मुसीबत पर मुसीबत खड़ी हो रही है। एक तो हार ने उन्हें परेशान कर दिया है, दूसरा वो लोगों के बीच में जाते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, विश्वास तो जीतते हैं, लेकिन वो विश्वास जो है वो उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है जिस अंजाम तक वो पहुंचाना चाहते हैं कि अगर मैं चुनावों में लड़ रहा हूं तो फिर मुझे क्यों नहीं जितवाते। और अब वो उसी की शायद भड़ास निकाल रहे हैं कि तुसे तो उन्हें जिताया, तो जिन्हें जिताया उनके को जाओ उनके घर रख के राव करो, उनके शीशे पन्नो, उन्हें बुलाओ इधर, कुत्थे ना जो। तो ये उकसाने वाली ही भाषा है। हालांकि प्रदर्शन करना एक अधिकार है। अगर आपको लगता है नीतियां जो हैं वो गलत हैं, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं तरक्की के नाम पर, प्रदर्शन जो है वो होते आए हैं। लेकिन अगर आप उस नीयत से लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और सामने वाले की जिंदगी जो है वो खतरे में डालते हैं, तो ये सोचने वाला एक विषय है कि राजनीति अब कहां पहुंच गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी खुलकर अभी तक ये नहीं कहा कि वो इस परियोजना के फेवर में है या इसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और बलदेव शर्मा ने इतना जरूर कहा है कि सरकारी काम में अड़ंगा डाला गया है, तरक्की जो हो रही है उसको रोका गया है और मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश ये हो। लेकिन ना तो बलदेव जी वहां पर दिख रहे हैं। चौधरी लाल सिंह को भी चाहिए कि आप लोगों की आवाज है तो वहां पर बैठिए ना, बैठ जाइए धरने पर। महात्मा गांधी जी भी धरना देते थे जब लगता था उनको कि कुछ गलत हो रहा है।
आप तो बैठिए वहां पर, प्रदर्शन करिए, लेकिन उकसाने को लेकर अब आप मुसीबत में आ गए हैं। खैर, देखना ये है कि ये अभी शिकायत है, उसमें दर्ज होती है कि नहीं एफआईआर में, लेकिन एफआईआर में अगर दर्ज हो गई ये शिकायत तो फिर लाल सिंह की भी मुसीबतें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक तो हार 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 और ऊपर से अब ये नई मुसीबत। फिलहाल देखना ये है कि ये जो शिकायत है ये एफआईआर में बदलती है, और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब ये साफ करना है कि क्या वो इस परियोजना के साथ हैं या खिलाफ हैं, या कोई बीच का रास्ता वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर जो है उसमें ये मुद्दा उठाए, क्योंकि 28 विधायक हैं और जब असेंबली लगेगी तो उसमें वो करेंगे। और दूसरा ये कि एलजी मनोज सिन्हा साहब के पास ही सारे इख्तियार हैं, वो क्या विकल्प निकालते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट को रोका नहीं जाएगा, लेकिन इनके बारे में हम ज़रूर सोचेंगे। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें धार्मिक स्थल ही रहने दीजिए, जैसे हैं वैसे रहने, लोगों को सुविधाएं तो दो, लेकिन इससे पर्यटक स्थल ना बनाए, यानी कि इससे टूरिस्ट स्पॉट ना बनाए। श्रद्धा जो है वो धार्मिक है और इससे एक धार्मिक स्थल ही रहने दीजिए, और लोगों के जो रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है उसे रोका जाए और इस परियोजना को जल्द से जल्द बंद किया जाए। खैर, हर राजनेता अपना एक विचार दे रहा है, अपना राजनीति जो है वो चमका रहा है, लेकिन लाल सिंह ने मुसीबत जो है वो अपने सर पर ले ली है, क्योंकि मौजूदा विधायक ने उनके खिलाफ शिकायत कर दी है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।